हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का क्वेश्चन है 23 हम करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, है ना। कैसा आपको मेरा जो है वो चैनल लगता है, कैसे इसमें मैंने लेक्चर डाले हैं, आपको कितने पसंद आ रहे हैं। तो बच्चों सब कुछ बताइए, अपनी प्रॉब्लम्स भी आप शेयर कर सकते हैं, है ना। इन केस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे जो है एसएमएस कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, है ना, पूछ सकते हैं कुछ भी। ओके, देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2014 को फर्म की जो एसेट है वो 1 लाख रुपए है ना, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। देखिए, इस 1 लाख रुपए में स्टॉक जो है इंक्लूड नहीं है। ओके, ये 1 अप्रैल 2024 की बात है। अच्छा, जो करंट लाइबिलिटीज है हमारे पास वो है 10,000 की। और एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, जो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 8% है। और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000 एट 4 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास गुडविल की कैलकुलेशन, मतलब गुडविल दे दी है फर्म की 60,000 और 4 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट लिखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी इजी है। इसमें जो है किस तरीके से किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। सो आइए करते हैं क्वेश्चन को शुरू। तो सबसे पहले आप इस तरीके से जो है लिख देंगे यहाँ पे, है ना। ये देखिए, तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, ये थोड़ा सा अलग है बट देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को, है ना। तो जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसमें मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का जो है फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो टोटल एसेट एक्सेप्ट जो है गुडविल को नहीं इंक्लूड करेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी को करेंगे माइनस। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जो हमारे पास एसेट है उसमें क्या क्या आएगा। एक तो ये 1 लाख भी आ जाएगा और स्टॉक भी इंक्लूड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऑन 1 अप्रैल 2014 को जो एसेट है हमारी 1 लाख है, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ रुपीज, ये एक तो 20,000। सो 1 लाख, है ना, प्लस कर देंगे इस 20,000 के स्टॉक को भी, स्टॉक ऐड होता है, और माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी जो भी मेरे पास यहाँ पे है 10,000 की करंट लाइबिलिटी है, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,20,000, 1,10,000 रुपए। ठीक है, 1,10,000 मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा, वही फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, है ना। ओके, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट है 8% का। तो ये मेरे पास देखिए कितना आ गया, 8,800 रुपीज। ठीक है, ओके जी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट निकालने को बोला गया है ना। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास, देखिए गुडविल दी गई है 60,000 की, तो कैसे आई है। तो देखिए गुडविल का फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो गुडविल कैसे आएगी, गुडविल पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी, उसी तरीके का फॉर्मूला लगेगा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो बच्चों देखो, गुडविल ऑलरेडी दी गई है यहाँ 60,000 की, और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 4 ईयर है। तो मैं यहाँ जो दिया गया है वो लिख देता हूँ, 60,000 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ लिखूंगा सॉरी 60,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो यहां से मैं सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, 60,000, और ये जो है जब हमारा 4 जो है वो 60 के नीचे आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये डिवाइड का बन जाएगा। ठीक है,
तो सुपर प्रॉफिट जो है मेरा कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15,000, है ना। ठीक है, 15,000 का मेरा ये बन गया। ओके, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपके पास यहाँ पे दो आंसर जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, एक तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट बड़ा जरूरी है और सुपर प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों अब मैं यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का ही फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे गिवन है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया था, है ना। तो वही फॉर्मूला हम यही यहाँ पे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। फॉर्मूलाज चेंज नहीं होते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, देखिए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट है 15,000 का, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट, है ना। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है ना। वो ही हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, जैसा कि मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाला है यहाँ पे 8800। ओके, तो अब एवरेज प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हम 15,000 में से माइनस करेंगे इसको 8800 को। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 माइनस 8800 इज इक्वल टू 6200, है ना। तो ये आ गया 6200 रुपीज। तो बच्चों मेरा जो आंसर है एक्चुअल प्रॉफिट का, वो आ रहा है 6200 रुपीज का। ठीक है, अब हम जो है अपना आंसर चेक कर लेंगे कि हमारा जो आंसर है वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, देखिए, तो 23,800 रुपीज एक्चुअल प्रॉफिट। सो एक बार मैं फिर से अपनी कैलकुलेशन को देख लेता हूँ। देखिए, तो देखिए, ये मेरा 15,000 है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, देखिए, ये माइनस में है बच्चों, यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, है ना। ओके, एवरेज प्रॉफिट जो है इस साइड आ जाएगा। ओके, और 15,000 में ये ऐड होगा, क्योंकि ये जो आपका, देखिए मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखिए, ये जो मेरा 15,000 है, ओके, ये इस साइड इसमें जो है ये माइनस का है, ये ऐड होगा बच्चों, है ना। सॉरी, ये 15,000 से ये माइनस नहीं होगा, ये 15,000 में ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 23,800। ओके जी, ठीक है, अब ठीक है। ओके बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ मेरे से जो है मिस्टेक हो गया था, तो इसको मैं कर रहा हूँ अब हाईलाइट। ठीक है, देखिए कि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 15,000 का सुपर प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 8800 रुपीज। ठीक है, जब हम एक्चुअल प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो ये जो 8800 है ये माइनस का है ना। ये जो है जब लेफ्ट हैंड साइड में जो 15,000 के पास जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। सॉरी, ये 15,000 में प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, मैंने माइनस कर दिया था। तभी जो है 23,800 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है, बस लास्ट में जो है हमने गलती कर दी थी, है ना। सो ऐसी गलती आपने पेपर में नहीं करनी है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ये गलत नहीं है ना। एक जगह गलती थी, वो हमने ठीक कर दी है। तो एक बार मैं आपको पास से सारी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। देखिए, तो एक बार जो है ये बिल्कुल नजदीक से मैंने आपको दिखा दी कैलकुलेशन, तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। ओके, और कोई भी गलत पार्ट जो है उसको मैंने सही कर दिया है। ओके जी, सोचो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वो भी जो है मैं आपको मतलब यहाँ पे देख लेते हैं कैसा क्या दिया है। तो ए बी सी यहाँ पे तीन पार्टनर्स है और इनकी कैपिटल है 60, 50 और 40,000। रिजर्व्स आपके पास दिए हैं 40,000 के और क्रेडिटर्स दिए हैं 10,000 के। ठीक है, और
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपके पास जो है कितना है 10%। गुडविल जो है 70,000 की है, 2 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आपको एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, बट अब इसमें आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। सो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है क्वेश्चन में कोई भी एसेट जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है, कोई भी एसेट नहीं दी गई है। आपके पास दी गई है कैपिटल्स, और आपके पास रिजर्व दिए गए हैं, क्रेडिटर्स यहाँ पे दिए गए हैं आपके पास, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए, अगर आपने कैपिटल इंप्लॉयड, अगर कैपिटल इंप्लॉयड अगर आपको, है ना, यानी कि CI कैपिटल इंप्लॉयड निकालना है, और CE है ना कैपिटल इंप्लॉयड, तो कैसे आएगा कि जो भी आपके पास जितनी भी कैपिटल्स दी गई हैं, है ना, पार्टनर की जो कैपिटल है, ओके, इसमें आप प्लस कर देंगे रिजर्व को। ठीक है, रिजर्व को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए, तो 60,000, 50,000, ये आ गया आपका 40,000, प्लस करेंगे तो 1,50,000 की टोटल जो है कैपिटल हो गई। इसमें रिजर्व को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो हो गया 40,000, है ना। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया 1,90,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, तो आपका ये आ गया 19,000 का। ठीक है, 19,000 का नॉर्मल प्रॉफिट आएगा इसमें बच्चों। ठीक है, उसके बाद 70,000 की आपके पास जो है गुडविल है, 2 ईयर परचेजेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 35,000 का मेरा क्या बन जाता है, सुपर प्रॉफिट बन जाता है ना। ओके, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, ओके जी। तो जब मैं 35,000 में ऐड करूंगा, 35,000 में, यानी कि मेरा सुपर प्रॉफिट में मैं ऐड करूंगा नॉर्मल प्रॉफिट को, तो एवरेज प्रॉफिट मेरा यानी कि कितना आ जाएगा, 54,000, है ना। ओके, कितना आएगा, 54,000 बच्चों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपने कैपिटल इंप्लॉयड इस क्वेश्चन में निकालना है, तो जो कैपिटल्स है और जो रिजर्व है, यानी कि लाइबिलिटी साइड वाली अप्रोच का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। क्रेडिटर को इसमें इंक्लूड आप मत करिएगा, मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कैपिटल इंप्लॉयड के बाद, और आप गुडविल वाला फार्मूला लगा के सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, है ना। और उसके बाद जो है आप सुपर प्रॉफिट का फार्मूला यूज करके एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 24 है आपको होमवर्क में, आप होमवर्क में अपने आप करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 23 और 24 हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच।